नमस्कार दोस्तों, हमने पॉलिटिकल में कल पढ़ा था, वो इतिहास पढ़ते आ रहे थे पॉलिटिकल का। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और लास्ट बार हमने बात की थी, वो बात की थी किसकी, कि संविधान की प्रमुख समितियां दो तीन बता दी थी कि संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, वो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, वो भी जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए, लास्ट बार नहीं बताई थी, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। फिर एक पूछता है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो भी कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, मौलिक अधिकार उप समिति पूछ ले तो उसका अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। पूछ ले कि अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो एच.सी. मुखर्जी। पूछ ले झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो झंडा समिति का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। और तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष पूछ ले राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति रहेगी जे.बी. कृपलानी और तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष रहेगा वो हमारे पास रहेगा कौन है, राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय समिति पूछ ले तो एस वारदाचार्य, तो सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष था एस वारदाचार्य। पूछ ले आपसे कि बताइए सदन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सदन समिति का अध्यक्ष था पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष था वो था जीवी यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो वो समितियां पढ़ी थी हम। अब हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, जिसको फाइकस बेगालेसिस बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेगालेसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद यानी फाइकस बेगालेसिस। फिर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेनिगीफेरा इंडिका। मेनिगीफेरा इंडिका है भारत का राष्ट्रीय फल। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। अकबर ने क्या किया था, बिहार के दरभंगा में 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे। कई बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए कि बताइए कि दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ किस मुगल बादशाह ने लगवाए थे, तो अकबर ने बिहार के दरभंगा जिले में 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे। और उस बाग को जो पेड़ लगवाए थे उसको कहा जाता था लखी बेग। उसको क्या कहा जाता था, जो 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे, जो बाग बना था, उसको कहा जाता था लखी बेग। और भारत का राष्ट्रीय फल है आम यानी मेनिगीफेरा इंडिका, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। फिर पूछा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, जिसको हम बोलते हैं नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, जिसको नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहा था मोर। वैसे 1952 से इसको अपनाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी का इसको दर्जा दिया गया था वो 1963 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, 1963 में, जिसको का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ क्रिस्टेसस। किसका, राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय पक्षी मोर कब अपनाया गया था, 1963। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। लेकिन ये पूछ ले भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी, जिसको 22 अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ये पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी कब घोषित किया गया था, 22 अक्टूबर 2010 को। और 20 जून 2010 को भारत का पहला हाथी गांव घोषित किया गया था कुंडाग्राम यानी कुंडा गांव जयपुर में। ये पूछे भारत का पहला हाथी गांव कौन सा है, तो कुंडाग्राम या कुंडा गांव कहाँ पड़ता है, जयपुर राजस्थान में। भारत का पहला हाथी गांव था वो कुंडा ग्राम यानी कुंडा गांव कहाँ पर है, जयपुर में। इसको कब भारत का पहला हाथी गांव घोषित किया गया, 20 जून 2010 को। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी कब घोषित किया गया, 22 अक्टूबर 2010 को। तो वैदिक देवता इंद्र का ऐरावत नामक हाथी उस
का प्रयोग किसमें करता था? अपने वाहन के रूप में उपयोग करता था। तो वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी का उपयोग अपने वाहन के रूप में करता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए वैदिक देवता इंद्र किस हाथी या किस हाथी को अपने वाहन के रूप में प्रयोग करता था, उपयोग करता था? ऐरावत नामक हाथी का प्रयोग किसमें करता था? अपने वाहन के रूप में इंद्र, जो वैदिक देवता था और भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी। 22 अक्टूबर 2010 भारत का पहला हाथी गांव कुंडा गांव जयपुर में 20 जून 2010 को घोषित किया। पूछा भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मंत्र है ओम। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की विदेश नीति क्या है? गुटनिरपेक्ष। तो भारत की विदेश नीति पूछ ले तो गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय योजनाएं क्या थी? तो पंचवर्षीय योजना, जो हमने किस देश से ग्रहण की थी कल हमने पढ़ा था, तो वो पंचवर्षीय योजना। तो भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। फिर आगे चलते हैं तो बहुत बार पूछता बताइए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी व चौड़ी नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी भारत की पूछ ले तो गंगा। एग्जाम और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील और विश्व में सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन। तो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई तो राष्ट्रीय नदी है वो, उसका नाम है गंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। भारत का जलीय जीव, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, 2009 में घोषित किया गया था। पूछा गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। दो भारतीय जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका चिन्ह है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है, ये पूछेगा कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह यानी कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को। ये पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह किसने दिया था? वो तो किसने दिया था? डी उदय कुमार, जो IIT मुंबई का छात्र था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। और ये किसने दिया था ये चिन्ह? डी उदय कुमार, IIT मुंबई का छात्र। पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जिसको 1972 में अपनाया गया था। पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, इसको घोषित कब किया गया राष्ट्रीय पशु? 1972 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। पूछेगा कि बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से? उत्तराखंड से। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ 1972 में अपनाया गया, लेकिन पूछ ले कि बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। ये पूछे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो वो है हाथी, जिसे 22 अक्टूबर 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना कब हुई थी? 1992 में। गेंडा परियोजना कब हुई थी? 1987 में। पूछे बाघ परियोजना 1973 में। फिर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। और इसके मध्य में क्या है? एक नीला चक्कर है, गहरा नीला चक्कर है। ये भी क्वेश्चन में पूछेगा कि हल्का है या गहरा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में जो चक्कर है उसमें 24 तीलियां हैं और वो गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। और अशोक स्तंभ कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। कब इसको घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। इसके नीचे अशोक स्तंभ के नीचे जो चिन्ह लिया गया उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह के जो नीचे है उसमें क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। और ये पूछेगा कि सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है मुंडको उपनिषद से। पूछ ले कि बताइए सत्यमेव जयते
या भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते या अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। इसमें कितनी 24 तीलियां हैं। और ये चक्कर का रंग कैसा है? तो इसका चक्कर का रंग है गहरा नीला। कैसा है? गहरा नीला। फिर आगे बात करेंगे फिर पूछेगा, हम अब बात करेंगे किसके? भारत के राष्ट्रीय गान। भारत के राष्ट्रीय गान की बात करेंगे। राष्ट्रीय गान, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? जन गण मन। यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1912 में ये किस में छपा था? तो 1912 में ये पूछा किस पुस्तक से लिया गया? किसी पुस्तक से नहीं लिया गया। पहली बार 1912 में छपा था कौन सी पुस्तक में? तत्वबोधिनी पुस्तक। यानी कि तत्वबोधिनी पत्र में छपा था पहली बार। कब? तत्वबोधिनी पत्र में छपा कब? 1912 में। ठीक है। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से। भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था पहली बार। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता। और ये लिखे किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? तो अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, वो हुआ था कब? 1919 में। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाला साहित्य के क्षेत्र में भारत का प्रथम व्यक्ति। नोबेल पुरस्कार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1913। या किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इसने भारत का जनगण मन लिखा। और 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। किस नाम से छपा? भारत भाग्य विधाता के नाम से। अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया 1919 में। किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका टाइम कितना है गाने का? तो राष्ट्रीय गान का समय है वो कितना है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान का समय कितना है? 52 सेकंड। दूसरी बार और पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था जनगण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, लिखा था उसने 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था ये। अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। कितना समय लगता है इसमें? 52 सेकंड लगता है। और इसको कब अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में? 24 जनवरी 1950 को। ये पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन। पहली बार कब गाया था? तो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब? 1911 में। 1911 में क्या है? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार गाया गया था, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी विशन नारायण दत्त ने। किसने? विशन नारायण दत्त ने की थी कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार गाया कलकत्ता अधिवेशन 1911 में कांग्रेस के, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण दत्त ने की थी। ये पूछेगा प्रथम गायक कौन है राष्ट्रीय गान के? प्रथम गायक, राष्ट्रीय गान के प्रथम गायक कौन हैं? तो कैप्टन राम सिंह। कौन है? कैप्टन राम सिंह। राष्ट्रीय गान के प्रथम गायक कौन हैं? तो राष्ट्रीय गान के प्रथम गायक हैं कैप्टन राम सिंह। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? राष्ट्रीय गीत। यानी कि राष्ट्रीय गीत कौन? भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय
गीत, तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो उसका नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वंदे मातरम पहली बार 1882 में किस में? 1882 में लिखा गया था आनंद मठ बुक, आनंद मठ। और आनंद मठ पुस्तक जो है वो किसकी है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से। और आनंद मठ पुस्तक में कब छपा था? तो 1882 में। आनंद मठ पुस्तक वही जो 1874 में आई थी, लेकिन 1882 में इसमें लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में आनंद मठ पुस्तक में छपा। और आनंद मठ पुस्तक किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब अपनाया गया इसको 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसको? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। 1882 में लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पहली बार किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। राष्ट्रीय गीत 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें गाया गया था, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। फिर पूछेगा कि बताइए ये किस भाषा में लिखा गया था? तो राष्ट्रीय गीत लिखा गया था वो बांग्ला भाषा में, जो अब संस्कृत में है। तो ये पूछेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा था? तो बंगाली भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में। ये कैसा है? वैसे संस्कृत भाषा में है। फिर पूछेगा कि इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। किसने? आरिफ मोहम्मद खान ने। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किया था अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत को गाने वाला प्रथम व्यक्ति था ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत की धुन तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति जद्दूनाथ भट्टाचार्य। जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय गीत की धुन तैयार की थी। और राष्ट्रीय गीत को गाने वाला प्रथम व्यक्ति था जो गायक था ओंकार नाथ ठाकुर। फिर पूछेगा कि बताइए इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष, ये किस भाषा में लिखा गया था? वैसे बंगाली भाषा में। ये किस में है? संस्कृत में है। इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो उसका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। हाँ, राष्ट्रीय गान में एक मिस्टेक हुई है। राष्ट्रीय गान गाने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं था कैप्टन राम सिंह। राष्ट्रीय गान की धुन तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रीय गान की धुन तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति कैप्टन राम सिंह था। यानी कि राष्ट्रीय गान की धुन तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कैप्टन राम सिंह था। ये पूछेगा कि बताइए प्रथम क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ते हुए जिसने वंदे मातरम गीत गाया था तो उसका नाम था अशफाक उल्लाह खां, जिसको 1927 में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को 1927 में फांसी दी गई थी। और फांसी पर चढ़ते हुए प्रथम क्रांतिकारी जिसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया तो उसका नाम था अशफाक उल्लाह खां। फिर एक छोटी ही बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन सा? शक संवत, जिसको 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये पूछा शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 AD या 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने। भारत के महान शिलक मारक की खोज की थी कनिष्क ने। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित? शक संवत है।
जो 78 AD में किसने शुरू किया था? शक संवत 78 AD में शक संवत की शुरुआत की थी। कुषाण वंश का शासक हुआ करता था कनिष्क, जिसने भारत के महान शिल्प मार्ग की भी खोज की थी। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। ये पूछेगा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका पहला महीना जो होता है, पहला महीना जो होता है वो होता है क्या? चैत्र। ये पूछेगा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का अंतिम माह कौन सा होता है? अंतिम, तो अंतिम महीना, अंतिम माह होता है वो होता है फाल्गुन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। इसका पहला महीना चैत्र होता है। बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और यह शक संवत की शुरुआत 78 AD में किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह थे। अभी 1-2 बच गए जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।